हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग ये जानेंगे कि ब्लड प्रेशर के व्यक्ति में किस तरह के संकेत आते हैं, क्या अर्ली सिम्टम्स होता है जिसको ये पहचाना जाए कि मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। ताकि देखो, ब्लड प्रेशर में जितनी जल्दी हम जांच कराएंगे, जितनी जल्दी पता चलेगा, उतनी जल्दी इलाज हो पाएगा। जो डैमेज होने वाला है शरीर को, उस डैमेज से व्यक्ति बचा जा सकता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होती है। ब्लड प्रेशर के जो लक्षण आते हैं वो लक्षण 3 तरीके से आ सकते हैं। एक तो ब्लड प्रेशर में जो ब्लड है धमनियों में बहुत तेजी से जा रहा है, तो जिस आर्गन में तेजी से ब्लड जाएगा उस आर्गन में लक्षण आ सकता है। दूसरा लक्षण ऐसा हो सकता है कि काफी दिन से ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, तो आर्गन में कुछ बदलाव आ गए, शरीर खराब हो गया, जैसे किडनी खराब हो गया, हार्ट में कुछ चेंजेस आ गए, किडनी में चेंजेस आ गए, तो उसके लक्षण हो सकते हैं। या तो एक लक्षण ऐसा हो सकता है कि कोई जो सेकेंडरी काज होता है हाइपरटेंशन का, उसके कारण से लक्षण आ सकते हैं। तो इस तरह से लक्षण आ सकते हैं ब्लड प्रेशर के व्यक्ति में। बट ज्यादातर केसेस में जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं उसमें लक्षण नहीं आते, एसिम्टोमेटिक होते हैं। मैक्सिमम केसेस 80-90% लोगों को अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है, 140-150 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, तो उनको कोई लक्षण नहीं आता। इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर लंबे समय में 10, 15, 20, 25 सालों में धीरे धीरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को खराब कर देता है। किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट खराब हो जाएगा, ब्रेन खराब हो जाती है, आंखें खराब हो जाती हैं। इसलिए इतनी खतरनाक बीमारी मानी जाती है, क्योंकि इसके लक्षण आते नहीं, इसलिए लोग जाते नहीं है, इलाज नहीं करवाते हैं। इलाज करवाएंगे कैसे जब लक्षण नहीं आता, तो पहचान में नहीं आता। एट प्रेजेंट इस समय इंडिया में कम से कम नहीं तो 10 से 12 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है। उसमें आधे लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है वो अच्छे से इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनको लक्षण नहीं आ रहा है। इसलिए उनको कोई बोलते हैं जब मुझे लक्षण नहीं है तो मैं इलाज क्यों कराऊं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। लंबे समय में जब धीरे धीरे चेंजेस होगा, जब आर्गन खराब हो जाएगा, उस समय फिर अगर पता चलता है तो फिर वो आर्गन रिवर्स नहीं होता, फिर वो ठीक नहीं होता। इसलिए ब्लड प्रेशर के संकेत को, जो लक्षण है, उसको पहचानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी के आर्टरी के अंदर ज्यादा तेजी से ब्लड फ्लो करेगा तो जो मेन इंपॉर्टेंट लक्षण आता है, जो अमूमन व्यक्ति में मिलता है, वो है सिर में दर्द रहना, हेडक होना। वो हेडक ज्यादातर केसेस में पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल एरिया में हो सकता है, और सुबह के समय, मॉर्निंग के समय ज्यादा होता है। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड ज्यादा प्रेशर में जाने के कारण इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा सिर का भारी रहना या कई बार सिर में चक्कर लगना, तो ये एक लक्षण हो सकता है। कुछ पेशेंट में नाक में से खून आना, जो नाक के अंदर ब्लड वेसल्स होती है उसमें ज्यादा प्रेशर से ब्लड जाता है, और कई बार अगर वो रप्चर हो जाती है तो नाक में से खून आता है। तो अगर किसी व्यक्ति को नाक में से खून आए, अगर स्पेशली जिसकी उम्र 30-40 से ज्यादा है, तो उसको ब्लड प्रेशर की जांच करवा लेना चाहिए, क्योंकि एक संकेत हो सकता है कि इस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति में हार्ट के अंदर जहाँ पे सीना रहता है, सीने में दर्द हो सकता है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर में होता क्या है, जो हार्ट है उसको ज्यादा तेजी से, ज्यादा फोर्सफुली काम करना पड़ता है। तो ज्यादा फोर्सफुली काम करेगा तो उसको खुद ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी ना, तो इसलिए अमूमन चेस्ट पेन होना भी ब्लड प्रेशर की एक कंप्लेन हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना हो रहा है पेशेंट को। कई बार अगर लंबा समय बीत जाता है तो हार्ट फेलियर हो सकता है। पेशेंट की अगर हार्ट की जांच करेंगे, चेक करेंगे, तो उसमें इरेगुलर हार्ट बीट मिलती है, हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी मिलती है। और कुछ केसेस में इसीलिए हार्ट में प्रॉब्लम होने से, जो लंग्स है, फेफड़ा है, उसके अंदर पानी भर जाने से पेशेंट में को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ब्रेथलेसनेस होना एक शिकायत है। और ऐसे ही कुछ लोगों में आसानी से थकान लगती है, उनका सिर घूमता रहता है, या पाल्पिटेशन होता है, राइट। तो ये कई बार ब्रेन के अंदर इस्चीमिया होने के कारण, या कई बार जो हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है उस कारण से शिकायत होती है। और कुछ पेशेंट के अंदर आंख में दिखाई नहीं देता, जो ब्लरिंग होती है, मतलब विजन अच्छे से साफ नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है। अगर ऐसा किसी को होता है तो उसको तुरंत जाके ब्लड प्रेशर की जांच करवानी चाहिए। आंख के अंदर हम एग्जामिन करके देखते हैं कि कोई अंदर बदलाव तो नहीं आता, क्योंकि आंख के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरी है, उसमें लंबे समय में आंखों के अंदर एक तो ब्लीडिंग हो सकती है, और सूजन हो सकती है, पेप्लिडिमा हो सकता है, या ब्लड वेसल्स प्रोलिफरेट करते हैं। तो आंखों में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो जांच करवा लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ व्यक्तियों में पेशाब के अंदर ब्लड आता है, हेमाचूरिया होने की भी शिकायत कुछ कुछ व्यक्तियों में हो सकती है। और कुछ व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो ज्यादा तेजी से पसीना आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रात में नींद नहीं आती या नींद खुल जाती है। कुछ लोग इस तरह से की भी शिकायत करते हैं। तो
तो ये तो हो गया कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसके लक्षण हो गए। अब कुछ केसेस में जो कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ा है उसके भी लक्षण आ सकते हैं। जैसे किसी को क्रोनिक रीनल फेलियर हो रहा है, रीनोवास्कुलर डिसऑर्डर है, उस केसेस में हाइपरटेंशन हो जाता है तो उसको किडनी फेलियर के जो लक्षण है वो मिलने लगे। जैसे कि पानी भर जाना शरीर में, तो पैरों में सूजन हो जाना या चेहरे के आसपास सूजन हो सकती है। कुछ केसेस में जो कुशिंग सिंड्रोम होता है जिसमें कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, उससे बहुत सारे व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो जाता है। ये बेसिकली हम लोग इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो उस केसेस में उसका वजन बढ़ा रहेगा। अब कुछ केसेस में प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, मतलब एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाने के कारण हाइपरटेंशन होता है। उन व्यक्तियों में ज्यादा पानी पीते हैं वो लोग, पॉलीडिप्सिया होती है और मसल वीकनेस उन लोगों को हो जाती है। तो इस तरह के भी लक्षण कई बार मिल सकते हैं। अलावा कई बार फियोक्रोमोसाइटोमा करके एक बीमारी होती है जिसमें नॉरएड्रेनालिन वगैरह का लेवल बढ़ जाता है। तो उस केसेस में पेशेंट को बार बार हेडक होना, घबराहट होना या पसीना आना, पाल्पिटेशन आना, तो अमूमन इस तरह के संकेत आते हैं। ज्यादातर केसेस में जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उसमें कोई खास संकेत नहीं आते। वो लोग खुश किस्मत हैं जिनको संकेत आ जाते हैं, क्योंकि जितने अर्ली संकेत आ जाएगा उतना अच्छा रहेगा पहचानने के लिए, उतने अच्छे से उसकी जांच हो पाएगी, उतने अच्छे से उसका इलाज हो पाएगा। और ब्लड प्रेशर का चूंकि इलाज आसान है करना। देखिए, ब्लड प्रेशर में समस्या तब होती है जब ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो। अपने देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो लंबे समय में 10-15 साल में उनको किडनी खराब हो जाती है। जब वो किडनी खराब हो जाती है तब आते हैं, तब ज्यादा कुछ करने लायक नहीं बचता है शरीर में कि कुछ ज्यादा किया जाए। फिर तो बीमारी को के प्रोग्रेशन को रोकना ही एक उपाय रहता है। और बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है फिर भी वो इलाज नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको लक्षण नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत गलत टेंडेंसी है कि जब तक हम बीमारी से परेशान नहीं हो जाते, मतलब किसी तरह की शरीर में अगर कोई दर्द नहीं हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई सांस नहीं फूल रही, कुछ देखने में बेकार नहीं लग रहा है, दिखने में बेकार नहीं लग रहा है, तब तक हम उस बीमारी का इलाज नहीं कराते। और ब्लड प्रेशर के साथ सबसे बड़ी बात यही है, इसलिए साइलेंट किलर है। तो इस तरह के लक्षण आते हैं ब्लड प्रेशर में। अमूमन लक्षण नहीं आते, जिनको आते हैं तो इस तरह के लक्षण आते हैं। ये लक्षण अमूमन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कितना है ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 150-60 तक पहुंच जाता है तो हो सकता है उसको लक्षण आ जाएं, और अगर उसका ब्लड प्रेशर 140 के आसपास 135-30 रहता है तो कोई लक्षण आएगा नहीं, लेकिन लंबे समय में बीमारी उसको हो जाएगी, मतलब उसके आर्गन कुछ खराब होने लगेंगे। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि जब भी किसी की उम्र अगर 20 साल से ज्यादा है तो उसको साल में कम से कम एक बार ब्लड प्रेशर की जांच कराना चाहिए। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, प्री हाइपरटेंसिव है, तो 6-6 महीने में जांच करा सकता है, राइट। सो आई होप आपको ये ब्लड प्रेशर में क्या लक्षण आते हैं, क्या संकेत आते हैं, इसको कैसे पहचाना जाए पता चल गया होगा। इस जो सारे संकेत मैंने बताए हैं इस पे ध्यान रखना कि सिर दर्द हो, नाक से खून आए, आंख में दिखाई कम दे, पसीना ज्यादा आए, घबराहट ज्यादा लगे, थकान लगे, रात में नींद नहीं आए, सीने में दर्द हो, सांस लेने में दर्द हो, तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तुरंत जांच करवाएं, राइट। थैंक यू।